नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। एक खास वीडियो है क्योंकि काफी लोगों ने मुझे मेल किया है। कुछ लोगों ने मुझे ये बताया है कि उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में कुछ जानना था, यानी उनकी पिछली जिंदगी जो है, पिछली जिंदगी हमें किस तरह, इस जिंदगी में इसका प्रभाव होता है, किस तरह इसका चलन होती है। तो ये सब के बारे में एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना था। तो मैं भी वही सोच रहा था कि क्यों ना इस पे एक वीडियो करें, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से क्लाइंट के साथ काफी व्यस्त थे तो इसीलिए नहीं कर पाए। लेकिन खैर, अभी थोड़ा सा वक्त मिला है तो सोचा कि ये वीडियो आपके सामने ले आए। आपने कभी ये सोचा है कि कभी आपको कोई दर्द होता है, कोई विचार आपके मन में ऐसा कुछ प्रकट होता है, किसी चीज की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है, किसी की तरफ कम है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका कारण क्या है। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कोई चीज ज्यादा पसंद करते हैं, कोई फल हुआ, कोई फूल हुआ, कोई खाने का कोई डिश हुआ। तो आप देखेंगे कि कुछ लोग उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं। उसी तरह आप जब कुछ लोगों से मिलते हैं तो ऐसा आपको लगता है कि आपने उनको कोई कहीं देखा है, आप जानते हो। तो ये सब जो है, ये सब वैसे ही नहीं है। ये सब जो है, ये सब किसी ना किसी कारण से आपने कहीं ना कहीं इन लोगों को देखा है। आपने कहीं ना कहीं जो भी चीज आपको ऐसा लगता है कि अच्छा है, अच्छा नहीं है, तो आपने इनको महसूस किया है। तो ये आपने कहाँ किया होगा, ये आपको याद नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपने इस जिंदगी में इसको नहीं किया है। ये आपने किया है आपके पिछले जिंदगी में, या फिर पिछले 2-3 जिंदगी में। तो आज हम इसको लेके बात करेंगे और इसको हम बोलते हैं पिछले जन्म का कर्म, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर्मा। मैं जैसे देखता हूं इसको, मैं इसको देखता हूं 4 अंशों में। पहला अंश ये है कि आपका जो राहु और केतु का जो एक्सिस बना है, या फिर राहु केतु का जो लाइन बना हुआ है, वो बताता है कि आपके पिछले जन्मों के कर्म क्या है, या फिर आपके पिछले जन्म में आपने क्या क्या चीज आपने अनुभव किया होगा, या फिर आपको उस पे क्या एक्सपीरियंस रहा है। दूसरा है कि आपके 8वें, 9वें और 12वें घर में कौन बैठा है और कैसे बैठा है, यानी कौन ग्रह है, कौन स्वामी है और कैसे बैठा है और कहाँ बैठा है। तीसरा जो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का जो संस्कार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस नजरिए से कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा आपके इमोशन को कंट्रोल करता है, आपके भावनाओं को वो कंट्रोल करता है। तो पिछले जन्मों का जो आभास है वो वहां से भी आपको मिलता है। और फाइनली जो है आपका शनि। शनि जो है, शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपके कर्मों का फल देता है। यानी अपने पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उसके उसका जो फल है, उसका फल आपको शनि ग्रह देते हैं। तो आपका जो राशि है, आपकी जो कुंडली है, वो सिर्फ इस जन्म का नहीं है। वो आप ऐसा समझो, अगर मैं एक भाषा में बताऊं तो आपने अकाउंटिंग में एक बात सुनी होगी, लेजर, लेजर बैलेंस। तो आप इसको ऐसा समझो कि आपके पिछले जन्मों का डेबिट और क्रेडिट दोनों का ही संगम इसमें है। और इससे हमें पता चलता है कि आपके पिछले जन्मों का जो फल है वो कैसे है और कितना है।
तो बात करते हैं पहले केतु की। केतु जो है, केतु पिछले जन्मों के का ग्रह कहा जाता है। केतु जो है, केतु जब आपके कुंडली पे बैठता है तो आपको ऐसा लग, केतु तो जाहिर सी बात है हर किसी की कुंडली में बैठा है, लेकिन किस पोजीशन पे है वो ज्यादा जरूरी है। लेकिन केतु कहीं पे भी बैठे, केतु जिस जहां पे बैठता है उस और वो ग्रह जो परिणाम देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे कभी आया था, मैं इनसे कभी मिला था, मैंने ये डिश कभी खाई थी, लेकिन आपको याद नहीं आता है कि ये कब है। केतु अगर आपके चौथे घर में बैठे हुए हैं तो ये बताते हैं कि आपके पिछले जन्म में आपका कोई इमोशनल लॉस हुआ है, या फिर आप घर से, संसार से आप कम जुड़े हुए थे। हो सकता है कि आप साधु बन जाए, संत बन जाए पिछले जन्म में। वहीं केतु अगर आपके सातवें घर में बैठा हुआ है तो कोई रिश्ता जो है, वो रिश्ता आप पूरी तरीके से पहले जन्म में नहीं निभा सके। हो सकता है बाप बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो। वो रिश्ता किन्हीं ना किन्हीं कारणों से अधूरा रहेगा। हो सकता है कि जिस रिश्ते में आप थे, उस रिश्ते जो आप जिनसे निभा रहे थे, या आप गुजर गए या वो गुजर गए, रिश्तों में कुछ खटास आ गई, आप एक दूसरे को आप एक दूसरे को अलग अलग छोड़ के चले गए, तो किन्हीं वजहों से जो रिश्ते की जो रिश्तेदारी है वो पूरा ना हो सका। और जो एक बहुत जरूरी पॉइंट है कि सातवां घर ये दिखाता है कि आपका जो मैरिज है वो इस जन्म में, वो कहीं आपका कार्मिक मैरिज तो नहीं है, या कार्मिक शादी तो नहीं है आपकी। अगर कार्मिक शादी रही होगी तो आपको उस विवाह में, उस मैरिज में आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो एक आमतौर पे एक मैरिज में मिलता है। वहीं केतु अगर 10वें घर में है, अगर केतु आपके 10वें घर में है, तो कहीं ना कहीं आपने आपके पिछले जन्मों में आपने आपके पावर का, आपने आपके अथॉरिटी का, आपने आपके ओहदे का गलत फायदा उठाया था। तो केतु जो है, केतु का पोजीशन आपकी कुंडली में बताता है आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मों के बारे में। अब हम आते हैं राहु पे। केतु से भी ज्यादा प्रभावशाली है राहु। केतु आपको यह एहसास दिलाएगा कि आपका कोई संबंध, कोई एक्सपीरियंस पूरा नहीं हुआ था पिछले जन्मों में। लेकिन राहु क्या करेगा, राहु आपको उसी संदर्भ में इस जन्म में वो आपको एक बेचैनी देगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास नौकरी है, धंधा है, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं है। आप जितना भी कमाएंगे, जितना भी आप अचीव करेंगे, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये पूरा नहीं है। तो ये जो है, ये राहु का असर है। राहु जो है, राहु आपके आत्मा को आगे की तरफ लेके जाता है, क्योंकि वो आपको ये एहसास दिलाता है कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ है, पिछले जन्मों में पूरा नहीं हुआ है, और इस जन्म में भी आप वो
जो पूरा नहीं हुआ है इस जन्म में भी आप उसका एहसास पूरी तरीके से कर पाते हैं, तो ये करवाता है राहु। अब हम आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा जो है, चंद्रमा को अगर हम कहें तो कंप्यूटर की भाषा में अगर हम कहें तो चंद्रमा एक मेमोरी चिप की तरह है, मेमोरी बैंक। चंद्रमा वो याद रखता है जो आपका मन, आपकी आत्मा भूल जाती है। चाहे वो आपका किसी से जुड़ाव हो, आपका कोई डर हो, आपकी कोई इच्छा हो, अकेलापन हो, तो ये जो है ये सब चंद्रमा आपको एहसास दिलाता रहता है। तो ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, लेकिन पिछले जन्मों के जो क्रिया है, जो कर्म है, जो भी आपने किए हैं, वो आपको याद दिलाता है आपका चंद्रमा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये पिछले जन्मों का मेमोरी चिप है। अब सवाल ये है कि लोग क्यों चाहते हैं अपने पिछले जन्मों के बारे में जानना? क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि वो पिछले जन्मों में को जानकर कोई खुशी होगा या कोई गम आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले जन्म के जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आपके इस जन्म में वो असर दिखाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो फट से दोस्त बना लेते हैं, लेकिन आप नहीं बना पाते। कुछ लोग हैं बहुत ही कम काम करते हैं, लेकिन उनको जल्दी से जल्दी कामयाबी मिलती है, लेकिन आपको नहीं मिलती। आप सब में रहते हैं फिर भी आपको तन्हाई महसूस होती है। आपके पास धन हो, धन है, दौलत है, शोहरत है, फिर भी आपको यह लगता है कि आपकी कोई पहचान हो, आपकी पहचान में कुछ कमी है। कभी ऐसा भी होता है कि आप सच्चे मन से काम करते हैं, फिर भी आपको फिर भी आपको एक पनिशमेंट मिलता है या फिर आपको कोई रिकग्निशन नहीं मिलता। ये क्या है? ये है आपका पिछले जन्म के कर्मों का फल, जो इस जन्म में आपको फल दे रहे हैं। इसीलिए लोग लोग जो है, लोग अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर्म। अब सवाल है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम करते हैं तो होता क्या है? जब हम किसी का पास्ट लाइफ देखते हैं तो हम उसको बताते हैं कि वो क्या था उसके पिछले जन्म में जो इस जन्म में उसको दिक्कत दे रहा है। ऐसा क्या था उसके पिछले जन्म जन्म में जो उसको इस जन्म में पूरा करना है। ऐसा क्या था उसके पिछले जन्म में जो उसको इस जन्म में दर्द दे रहा है या फिर कोई ख्वाहिश दे रहा है। तो किसी का भी जब हम पिछले जन्म के कर्मों का रिग्रेशन करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं तो हम उसको यही चीज बताते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि पास्ट लाइफ जो है, पिछला जन्म जो है, उसको हम ठीक से देखें। तो अभी तक तो हम ये समझ गए कि हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अब प्रारब्ध कर्म को सिर्फ जानना ही काफी नहीं है, क्योंकि आगामी कर्म तो हम इस जन्म में कर रहे हैं। लेकिन पिछले जन्म में सिर्फ प्रारब्ध कर्म ही नहीं, हो सकते हैं कि कुछ संचित कर्म भी इस जन्म में फल ले रहे हैं। तो आपका सिर्फ पिछले जन्म का रिग्रेशन एनालिसिस करना ही काफी नहीं है। बहुत जरूरी है कि आप उनका सटीक रेमेडी लें, कई सटीक उपाय करें।
कुछ अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में, अपने दिनचर्या में कुछ सुधार लाए, कुछ सेवा करें। आप देखेंगे कि हम लोग ये बोलते हैं कि आप गौ माता की सेवा कीजिए, आप पक्षियों को दाना दीजिए, ऐसे करके, क्योंकि ये जो है ये कहीं ना कहीं सेवा भाव से जुड़ा हुआ है, और सेवा भाव जो है, सेवा भाव आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। फिर हम ये भी कहते हैं कि आप शनिदेव की सेवा कीजिए, केतु महाराज की सेवा कीजिए, राहु महाराज की सेवा कीजिए। ये भी जो है ये भी कहीं ना कहीं आपके कर्म से जुड़े हुए हैं। तो इनसे क्या होता है, इनसे हमें एक, धीरे धीरे करके हमें एक मार्ग मिलता है, और जो हमारे कर्म है, जो हमारे रह गए जो कर्म है, वो हम पूरा करने लगते हैं। और फिर हमारे जो रास्ते हैं वो खुलने लगते हैं, चाहे वो करियर का रास्ता हो, नौकरी का रास्ता हो, शादी का रास्ता हो, पढ़ाई का रास्ता हो, अचीवमेंट का रास्ता हो, कामयाबी का अ, रास्ता हो, तो वो धीरे धीरे खुलने लगता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप जिंदगी जी रहे हैं उसमें, आप अगर पूरी तरीके से ये सोचते हैं कि ये जिंदगी आराम के लिए है, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हम सबकी जो जिंदगी है, हमें इस जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो हमें सही करना होगा। और हम सही तभी कर पाएंगे जब भी हम अपने पिछले कर्मों के बारे में जानेंगे और उसका उपाय करेंगे। सिर्फ जानना काफी नहीं है, उपाय करना भी जरूरी है। तो कभी आपको ये लगे कहीं पे कि आप जिंदगी में कहीं पे अटक गए हैं, कोई काम चल नहीं रहा है, तो आप अपने पिछले जन्मों का जो है एक एनालिसिस करवाइए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एनालिसिस जरूर करवाइए। इससे क्या होगा, इससे आपको उपाय मिलेगा, एंड इससे आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो आपको धीरे धीरे प्रगति की तरफ लेके जाएगा। तो आज का जो ये छोटा सा विशेषण है, ये मैं सोच रहा था कुछ दिनों से कि मैं आपसे ये बात करूं, आपसे ये वार्तालाप करूं कि पिछले जन्म के जो कर्म है वो हमें इस जन्म में क्या रिजल्ट देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा विशेषण अच्छा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके अगर कुछ खास केस है, अगर आपका कुंडली विचार करवाना है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, जाके इसका बुकिंग करा सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी है, अगर कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए हुए हैं। तो उम्मीद है कि ये विशेषण का आपको अच्छा लगा है। कमेंट जरूर कीजिए, और भी किसी चीज के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमें जरूर लिखें, अपने कमेंट जरूर दें। हम उस पे भी आपके लिए एक जानकारी भरा, फुल इंफॉर्मेटिव एक वीडियो हम जरूर लेके आएंगे। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।